बाबू के ऐसे प्रैंक्स मुझे पसंद नहीं। सुबह उठते ही देखा भाई एक्स्ट्रा लेक्चर रूम डाल के रखा है 1 घंटे का। यार कहाँ सोचा था क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। कोई नहीं, अभी देखते हैं, करना तो पड़ेगा। आज हम नंदू जी की मैक्सिकन छोकरी खाएंगे। भाई मुझे खतरनाक लोड याद आ गई बचपन की। मतलब भाई साहब, टॉप भाई एकदम टॉप 10 बॉलीवुड थिंग हैपेंड इन एनुअल फंक्शन। सो बेसिकली दिस इज मी, द अल्टीमेट अल्फा ऑफ द स्कूल। मैं था अपने स्कूल का प्रोफाउंड डांसर। मुझे डांसिंग तो आती तो नहीं थी, बट मैं ऑरा फॉर्म करता था एंड लोगों को लगता था कि मैं ही मेन डांसर हूँ। एंड फॉर द सेम रीज़न मेरे को स्टेज के बीचों बीच रखा जाता था। इसलिए नहीं कि मेरे को डांस आती थी, मेरे को डांस नहीं भी आता था तो मैं ऑरा फॉर्म करता। मैं उस ज़माने पे मैं ऑरा फॉर्म करता था एंड पीपल फाउंड इट क्यूट, आई गेस, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि मुझे नाचना तो नहीं आता था। एंड एनीवेज तभी मैं बिना पैसों के नाच रहा था। एंड वो बात नहीं है, बात जो बेसिकली है ये डांस करने से पहले मैं आपको कुछ प्री टेक्स्ट देता हूँ। सो दिस इज मी अगेन, ऑरा फार्मिंग मॉगिंग, एंड साथ ही मेरी दोस्त उस्मिता। सो वी गॉट टू नो ईच अदर, उस्मिता, एंड उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह खींचे एंड हमने उसी टाइम डिसाइड किया, स्कूल से डिसाइड किया बेसिकली, कि विल वी आर मतलब हम लोग डांस पार्टनर होंगे, ठीक है। सो डांस पार्टनर, तो फिर इधर मैं काला जादू आई मीन डांस मूव प्रैक्टिस कर रहा था। सो मेरे को तो क्या था भाई, मैं तो ऑरा फार्मर था ना अपने स्कूल का। मुझे तो सिर्फ डांस और ऑरा फार्मिंग से मतलब थी। मेरे पार्टनर को भी मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता था। आई वॉज लाइक भाई मेरे को तो काला जादू मतलब अपनी डांसिंग करनी है। एंड उसके बाद जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, आई वॉज लॉक्ड इन। ये भूल गई थी नाज की, मेरी तरफ देख रही है कि मैं उसको कुछ बता दूँ, बट आई वॉज लाइक टू लॉक्ड इन। भाई नहीं, मेरे को नाचना है मेरे को नाचना है, बस लॉक्ड इन। एंड ये होगी कंफ्यूज। अब कंफ्यूज होने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज होगी। मतलब लेजिट भाई उसको याद नहीं आ रहे थे स्टेप्स। एंड भाई मैं इधर आई वॉज लाइक भाई आई कॉन्कर्ड समथिंग। भाई मैं तो, मेरे को तो दिमाग में वही चल रहा है कि भाई फाड़ दिया तेरे भाई ने, लोग तालियां मार रहे भाई। आई वॉज लाइक वेरी प्राउड कि भाई अभी तो सेकंड वाला मूव स्टार्ट होने वाला है। मतलब मैं पूरा लॉक्ड इन था। ये बंदा मेरे को देख रहा है कि भाई मेरा पार्टनर उधर मुड़ के रखा है, मैं सामने वाला फॉर्म कर रहा हूँ। ये साला कंफ्यूज हो गया और इसको देख के इसकी पार्टनर कंफ्यूज हो गई लॉल। एनीवेज बट कर्मा हिट्स हार्ड। सेकेंड डांस में मैं भूल गया नाचना। बट मेरा सीन यही था कि मैं जब भी नाचना भूल जाता हूँ मैं ऑरा फॉर्म करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं इधर आपको दिख के लग रहा हो कि आई वॉज लाइक वेरी प्राउड एंड लाइक आई एम पोजिंग फॉर फोटोज। नहीं, मैं ऑलमोस्ट सूसू कर देता पैंट में, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा था। मेरे को एक्चुअली मेरे को गाने का लाइन ही याद नहीं था कि भाई इसके बाद कौन सा लाइन आएगा, मूव तो छोड़ी दो। एंड इसको तभी भाई ये अपने रेवेंज आर्क में पहुंच गई एंड ये नाचने लगी मेरे अलावा। भाई लॉल कांड हुआ था। बट ये सब तो ठीक है, बचपन की हरकतें। बट इन सारी चीज़ों में मैं भूल गया था अपने उस ज़माने की गर्लफ्रेंड के बारे में, जो मेरे पहले वाली डांस पार्टनर रहा करती थी। एंड वेल, एज यू कैन सी इन द फोटो, मैं डोमिनेंट टाइप तो नहीं था। बहुत झेलना पड़ा मेरे को उसके बाद। इसने डांस करने से इनकार कर दिया, स्कूल को मना करके मैं नहीं कर रही, मेरा वो नहीं, मैं उसके बिना डांस नहीं करूँगी। अब प्रॉब्लम हुआ था कि भाई तीसरी एक लड़की मम्मी आके बोला भाई तुम मुनमुन के साथ क्यों डांस नहीं कर रही हो। तो वो उस लड़की का नाम मुनमुन था, इसका नाम गुनगुन, और जिसके साथ मैं नाच रहा हूँ इसका नाम है उस्मिता। तो भाई थोड़ा प्रॉब्लम था बचपन में, बट कोई नहीं, वी केम फ्रॉम द शिट। बाकी बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गई, अच्छा लग रहा है। एंड यही चीज़ है। टाइम हो रहा है 5:30। लाइक लेजिट पर मुझे पता भी नहीं चला दिन खत्म। भाई स्टार्ट भाई दिन इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया भाई। इससे ज़्यादा लॉन्गर तो मेरा मैरिज लाइफ एग्जिस्ट करा था। व्हाट द हेल भाई, दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो भाई। दिसंबर भाई, पहले बता दे रहा हूँ भाई, भाई मेरे को देख के तो सीख लो भाई। दिसंबर भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, दिसंबर ज़्यादा स्पीड में जाता है। तुम मानो या ना मानो भाई, एक बंगाली बोल रहा है भाई, बंगाली लोगों का कलेक्शन रहता है भाई इधर अंदरूनी सुपरस्टिशंस वगैरह से। भाई मैं बोल रहा हूँ, मान लो भाई, दिसंबर ज़्यादा स्पीड में जाती है। तुम मानो या ना मानो, दिसंबर ज़्यादा स्पीड में जाती है भाई। मतलब इतना जल्दी टाइम गया आज कि मुझे याद भी नहीं रहा कि मेरे को फुटेजेस वगैरह भी रिकॉर्ड करना है। लाइक लेजिट
एनीवेज भाई, मैं फुल मोटिवेशन हो गया, मोटिवेशन नहीं भाई, डर का माहौल है भाई, मैंने फील्डिंग सेट कर लिया भाई। मैं अभी बैठ के धड़ाधड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ भाई साहब। आज का दिन बहुत ख़राब गया, मतलब मैं जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे कोई चैलेंजेस कर रहा हूँ 14 डेज़। मेरे पुराने मतलब मेन चैनल देखोगे तो मैं बहुत पहले से एकदम यकीन 2.0 जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं 21 डे चैलेंज कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 4 या 5 चैलेंजेस आई हैव ऑलरेडी डन, बट 14 डेज़ चैलेंज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 14 डेज़ चैलेंज में मेरा कोई ऐसा दिन गया। नॉर्मली होता रहता है ना कि किसी दिन अच्छा जाएगा, किसी दिन ख़राब जाएगा, या फिर मान लो किसी दिन घर के बाहर हो फॉर सम रीज़न, वो सारी चीज़ें अलग है। मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि भाई तुम अगर किसी काम से, अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही, कहाँ पर जा रहे हो, किसी भी काम से, तो वो ठीक है, मतलब तुम काम कर रहे हो दोस्तों के साथ, थोड़ा सा कभी कभार आउटिंग भी ज़रूरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। बट लाइक तुम पढ़ के बैठ के अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन इमेजिन ऑफ, एटलीस्ट फॉर मी। सो मेरे साथ ऐसा हुआ कि पूरे दिन मतलब पढ़ रहा था, मतलब मैं 100% प्रोडक्टिव तो छोड़ ही दो, इवन 60-70% प्रोडक्टिविटी भी नहीं थी। मुझे पूरा दिन ही वेस्ट लगा। एंड मैं क्यों ही झूठ बताऊँ, मतलब ये मेरा चैनल ऐसा वाला है कि जहाँ पर आई वॉन्ट टू बी रियल टू मी टू यू गाइज। एंड स्ट्रीम में सिर्फ मैं नहीं भाई, बहुत लोगों के साथ सेम ही हुआ। तो जब बैक टू बैक लोग बोलने लगे कि भाई मेरा भी दिन सेम गया, मेरा भी दिन सेम गया, मतलब किसी का दिन अच्छा नहीं गया, टेलीग्राम पे डाला, मतलब मैं तो ऐसे जोक डाल रहा था बट कर्मा हिट कर गया मेरे को। बट बहुत सारे, मतलब सभी लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था दिसंबर 1 में। एंड बहुत लोग, मतलब कॉज आई डू इंटरेक्शन, तो मुझे पता है मल्टीपल लोगों से। सो मैं फिर सोचने लगा कि यार प्रॉब्लम क्या है, कि सभी के साथ तो सेम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन मेरे को थोड़ी देर बाद पता चला एक्चुअली चीज़ क्या है, कि हम लोग नवंबर तक, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेनली, उनको ही ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं, मंथली प्लानिंग करते हैं। तो नवंबर में हम लोगों ने प्लानिंग बनाया है, एंड नवंबर अभी ख़त्म हो चुका है, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, एंड एज ऑफ दिसंबर हमने कोई प्लानिंग्स वगैरह बनाई ही नहीं। एंड नवंबर के लास्ट में क्योंकि टेस्ट था, तो सब लोग टेस्ट को लेके बिजी थे, दिसंबर को लेके कोई प्लानिंग नहीं करा। एंड जैसे मैं पहले हमेशा ही बोलते रहता हूँ, जब आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग नहीं रहता है, आप बौखला जाते हो। तो सेम हमारे साथ भी हुआ है कि हम लोगों को जैसे देखो, एक मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरा ये वाला चीज़ है, ये तो जो मैंने वो 7 मंथ स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये है कि दिसंबर में मेरे ओवरऑल गोल्स क्या रहने वाले, ये करना है, ये करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं जो बोल रहा हूँ कि ऐसे मतलब बैठ के बनाना कि ये चैप्टर्स फलाना पढ़ना है, फलाना ढिमकाना, जैसे मैंने वो निकाले नहीं थे आपके, मैं दिखाता हूँ अगर मेरे पास होगा इधर कुछ, ये जो मैंने ऐसे बनाया था ना, तो ऐसे वाला दिसंबर के लिए भी बनाना पड़ेगा। एंड दिसंबर में मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि 150 डेज लेफ्ट है, मैंने कितना सिलेबस कवरेज किया दिसंबर में, मेरा क्या प्लानिंग है, आगे जाके क्या प्लानिंग रहने वाली है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर मंथ आऊँगा एंड मंथली अपडेट दूंगा, वो वाला वीडियो मैं बनाऊंगा। मैं खुद जब बैठ के किसी एक दिन में स्ट्रीम बंद रखूँगा, मैं पूरा दिन बैठ के सोचूंगा कि करना क्या है, क्योंकि ट्रस्ट में ब्रो, मतलब एक दिन अगर आप जो टाइम इन्वेस्ट करते हो ना, वो आपके पूरे महीने का टाइम वो कर देता है। सो मैं वो करने वाला हूँ, डेफिनेटली करने वाला हूँ। और कल का वीडियो यू विल डेफिनेटली सी प्रोग्रेस, कि कल का वीडियो में आपको आसमान ज़मीन का फ़र्क मिलेगा। लाइक आई एम सेइंग दिस ऑन वीडियो ऑन कैमरा कि भाई यू विल फील द डिफरेंस। एंड उसके बाद प्रोबेबली परसों मैं एक ब्रेक लूँ स्ट्रीम से, एंड आई विल डू माई वर्क एंड वीडियो वगैरह भी पोस्ट कर दूँ। लेट्स सी कब करते हैं। बट अगेन मैं आपको वो कहना चाहूँगा कि मैं भी डिप्रेस था, मैं भी सोच रहा था यार मतलब इतना ख़राब कैसे कर, मतलब डिप्रेस नहीं बोलूँगा, आई वॉज लाइक डिसअपॉइंटेड। बट फिर मैं ये सोचा कि भाई डिसअपॉइंटेड रहने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, इससे तो मैंने जो कोशिश नहीं की वो तो मेरे हो नहीं रहे, उल्टा मैं अभी जो कर सकता था वो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। सो आई डिसाइडेड लाइक नहीं, सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ बुरा लगा, डिसअपॉइंट था, जो कुछ भी आता मैं भूल गया, चलो हाँ जितना लगना था लग गया, अभी नेक्स्ट दिन मेरा हमेशा ये रहता कि नहीं हुआ काम, फेल फास्ट लर्न फर्स्ट। बिजनेस वर्ल्ड में एक वही मतलब ये जो वर्ड है ना, मतलब लाइन बहुत फेमस है कि फेल फर्स्ट लर्न फर्स्ट। बिजनेस में आपको कभी फेलियर को वैसे नहीं देखा जाता, बिजनेस को दिखता है अच्छा मैंने मार्केटिंग कैंपेन की है, फेल किया, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, इसको छोड़ो एंड नेक्स्ट
मार्केट कैंपेन क्या हो सकता है उसके बारे में सोचो। सो आई अप्लाई टू दैट माई स्टडी। कैसे ये फेल हुआ कोई दिक्कत नहीं, अभी उसको लेकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जितनी लर्निंग मुझे मिलनी थी मिल के, अभी मैं उसको हाथ में रख के नेक्स्ट चीज़ के लिए आगे बढ़ना रहता है। सो आई विल बी डूइंग द सेम एंड अगेन आई प्रॉमिस यू विल सी डिफरेंस इन नेक्स्ट वीडियो।